हाउस हाउस अरेस्ट। अरेस्ट इसी चक्कर में यूज किया गया खो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार, मैं किस पे ट्रस्ट करूं किस पे नहीं करूं। लोगों कि मैं रुकता हूँ और नैना की बैंड बजा के जाता हूँ। जब नैना ने मुझसे कहा कि आई लाइक अक्षय, ठीक है, हमारा मेरा नैना का अच्छा चल रहा था। ऐसी क्या क्वालिटीज देखी आपने इन दोनों में? क्योंकि आवाज ही एकदम ब्रिलियंट थी। ये आपको हर्ट भी करेगा क्वेश्चन। हो सकता है उसने मुझे अपना पपेट बना लिया शो में। और नैना ने एक बात बोली थी कि तुझे चाहिए तो तू जो है भी करा था, फिर उसके बाद हम लड़के शो में फिर ब्रेकअप भी कर लेंगे। क्वेश्चन हो चुकी थी, बार बार मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही थी, अक्षय तू श्योर है ना, तू श्योर है ना। आपको नैना का धोखा समझ में आ गया था, तो आपने ये बात सर के सामने और हम सबके सामने एक्सपोज क्यों नहीं करी? तू अगर ये चीज सरवाइव नहीं कर पाया तो फिर हम फेक जगह करेंगे और मैं तुझे सेव कर दूंगी। अच्छा अक्षय, अब ये बटरिंग तो बहुत होगी, लेट्स बी रियल यार। दूसरी बात, जूनियर जी की बुराई ये है कि हो सकता है उनकी लाइफ में पास्ट में मैं शादी के 7 साल बाद। क्यों किस कर लिया भाई, तो नैना नैना सबसे ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि आपका ये जो होस्ट है, अब ये एक शो, रियलिटी शो कर रहा है जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए बताइए? हाउस हाउस अरेस्ट। अरेस्ट। और हाउस अरेस्ट में हमारे साथ हमारे मित्र बन गए थे अक्षय उपाध्याय, जो कि एक एस्पायरिंग एक्टर हैं, और इनको आपने बहुत सी वेब सीरीज में भी देखा होगा, और अक्षय इज अ वायरल पर्सनैलिटी। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना में। थैंक सबसे यू। पहले तो मुझे बताओ, आपका हाउस अरेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? तो जैसा कि मैं बाकी रियलिटी शोज को देखता था कि यार मैं बिग बॉस में जाऊंगा, किसी भी अदर रियलिटी शो में जाऊंगा, लेकिन वो हाउस अरेस्ट रियलिटी शो बिग बॉस से बिल्कुल अलग था गाइस। ये कभी मत सोचना कि वो बिग बॉस जैसा है, बस वहां पर जाकर रहना है, टास्क करना है और सिर्फ टास्क के हिसाब से ही आप आगे बढ़ते जाओगे। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कंटेस्टेंट्स के माइंड पर डिपेंड करता है वो कब कौन किसका स्विच कर दे, कब किसका मूड बदल जाए, कब कौन किसको एलिमिनेट कर दे। सो बहुत एक्सप्लोजर था मेरे लिए तो ब्रो, मैं समझ नहीं पाया, मैं लोगों में खो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार मैं किस पे ट्रस्ट करूं किस पे नहीं करूं। लोगों ने मुझे बहुत बोला कि अक्षय नहीं समझ जा, अक्षय समझ जा, बट अक्षय नहीं समझ पाया। एक का होकर रहकर अक्षय शो से एलिमिनेट हो गया। अक्षय, तुम्हारी जर्नी जो हमने देखी, वो एक ऐसे लड़के की थी जो इमेज तुम्हारी निकल कर आई, स्पेशली जो मैं अपने व्यू पॉइंट से देखता हूँ, वो ऐसे कि एक लॉयल बंदा है जो एक के साथ ही रहेगा, दूसरे पे नजर नहीं डालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगा कि आपको इसी चक्कर में यूज किया गया शो के अंदर? बिल्कुल लगा। और यूज मुझे तब लगा कि जब नैना ने मुझसे कहा कि आई लाइक अक्षय, ठीक है, हमारा मेरा नैना का अच्छा चल रहा था। फिर उसको मेरा साथ देना चाहिए था, अगर मैंने उसका साथ दिया था तो उसको मेरा साथ देना चाहिए था और संकल्प की टीम में नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि सारी गर्ल्स के पास पहले से पावर्स थी कि वो जब चाहे तब टीम से हट सकती हैं, तो वो उस दिन मुझे बचा सकती थी और बाद में हट जाती, बाद में वो न्यूट्रल हो जाती, बट नहीं हुई वो। ओके। सो तो नैना ने मेरा जो यूज किया है, एज सिंपल एज दैट, उसने मेरा यूज किया है, सीधी बात। और ओके अब ओके, टेलीकास्ट के बाद तो वो एकदम साफ दिख रहा है मुझे कि क्या हुआ था। राइट राइट। उस वक्त, जिस वक्त आपको, अगर आपको याद होगा, आपको मैं भी समझा रहा था, आपको जो है आभा जी ने भी समझाया था, लेकिन उस वक्त जी। आपने क्यों नहीं सोचा? उस वक्त आपके दिमाग में एग्जैक्ट क्या चल रहा था? क्योंकि आप जो है लोगों को चुप भी करवा रहे थे, आप जो है मुझे भी चुप करवा रहे थे। इनफैक्ट एजाज सर ने बोला भी था कि अरे वो तेरा साथ दे रहा है, तेरा दोस्त है करके। लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में क्या कश्मकश थी, वो मुझे जानना है, बिकॉज शो में कहीं ना कहीं वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ऐसा लगा, बताइए। ओके। सो वो जिस दिन तुम लोग सब लोग मुझे समझा रहे थे है ना, उस वो दिन से लास्ट नाइट मेरी नैना से पूरी रात बात हुई है, मैं और नैना सोए नहीं थे। पूरी रात उसने मेरा ट्रस्ट जीता अच्छे से। हो सकता है उसने मुझे अपना पपेट बना लिया शो में, हो सकता है उसने मेरा ट्रस्ट जीता और एक्चुअली जीत लिया था, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं। उसने रात भर मुझे ऐसा मेरा माइंड वॉश किया, अक्षय ऐसी बात है वैसी बात है, मैं इतने प्रॉब्लम्स में से आई हूँ तो मुझ पे, मैं तुझ पे ट्रस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तूने नेशनल टेलीविजन पे कन्फेस किया है मुझे लेकर, तो ऐसी ऐसी बात है। तो नैना ने मुझे अच्छे से मेरा माइंड वॉश कर दिया और मैं सिर्फ नैना 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 कर रहा था। और आप लोगों की बात में हाँ तो भर रहा था, बट मुझे लग रहा था नहीं यार नैना सही है यार, ये लोग नैना को जज कर रहे हैं। बट जो नैना ने मेरे साथ किया, विच वॉज वेरी रॉन्ग। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जो सारे लोग मुझे समझा रहे थे वो सही थे, और अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शो में मैं कुछ दिन और सरवाइव कर पाता। ओके अक्षय, बात की जाए तो जब एक बार मैंने आपको बोला था कि अक्षय बात कर सर से कि तू रुकेगा, तू खेलेगा, तू जवाब देगा,
तो उस वक्त क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कि मैं रुकता हूँ यार, एक मौका मांगता हूँ मेकर से कि मैं रुकता हूँ और नैना की बैंड बजा के जाता हूँ? ये क्यों नहीं सोचा? हाँ, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ना किसी को कभी भी हेट नहीं किया, फिर चाहे वो मेरा एनिमी क्यों ना हो, ठीक है। हेट नहीं किया कभी भी, मैं किसी के साथ अपना बुरा जेस्चर नहीं रखना चाहता था और ना रखना चाहता हूँ, शो में भी नहीं रखा मैंने। शायद इसलिए मैं शो से गया भी तो मैं अपनी अच्छी इमेज लेकर गया, ना कि मैंने कोई गद्दार की इमेज लेकर बाहर नहीं आया नैना की तरह, ठीक है, शारिका की तरह मैं अपनी लोमड़ी या चालाक वाली इमेज लेकर बाहर नहीं आया मैं। तो मैं भले ही 2 या 3 दिन में शो से बाहर आया, बट मैं अपनी एक पॉजिटिव इमेज बाहर लेकर आया ताकि मुझे पब्लिक हेट नहीं करेगी। दैट्स व्हाट आई थिंक फॉर माई सेल्फ। ओके, नैना नहीं तो आप एक्चुअल में इतनी सारी जो लड़कियां थी उनके साथ किसके एग्जैक्ट के साथ आप जुड़ना चाहते थे? अगर, क्योंकि नैना ने तो आपको अपने अकॉर्डिंग टू यू एक रात पहले सब पूरा एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया था, तो आप नैना के अलावा किसकी सोचे थे कि यार मैं अगर इसका बन के खेलूं या इसके साथ रहकर खेलूं तो मैं शो में आगे जा सकता था? मुस्कान और आभा जी। मुस्कान और आभा जी। ओके। क्योंकि उन्होंने, ऐसी आभा क्या जी ने मुझे क्वालिटीज बहुत अच्छे देखी से आपने? समझाया। हाँ, ऐसी क्या क्वालिटीज देखी आपने इन दोनों में? क्योंकि आभा जी एकदम ब्रिलियंट थी। आभा जी को सब पता चल रहा है कि यार क्या चल रहा है, कहाँ पे गेम पलट रहा है। अक्षय कहाँ पर गेम पलट रहा है। एम आई ऑडिबल? हाँ, या टोटली ऑडिबल। हाँ, ओके। सो आभा जी वॉज वेरी ब्रिलियंट, उन्होंने मुझे 10 बार समझाया, अक्षय तू बोल, तू नहीं बोलेगा ना तो तुझे खतरा हो जाएगा। मैंने बहुत ट्राई किया बोलने का, आभा जी मुझे समझा रही हैं, आभा जी मुझे समझा रही हैं, सब लोग समझा रहे हैं। और मुस्कान की बात ये है, क्योंकि आभा जी ने मुझे बहुत बार समझाया, हम लोग मेकअप कर रहे थे तो मेकअप करते टाइम भी आभा जी ने बोला तुम देखो अभी तुम एक के पीछे पड़े रहोगे ना तो तुमको खतरा हो जाएगा, और मुझे खतरा हो गया था। और दूसरी बात रही मुस्कान की, तो मुस्कान जब बोलती है ना, और शो में क्या होता है पब्लिक को क्या चाहिए, मसाला चाहिए, और जब मुस्कान बोलती है वो बोलती जाती है, फिर सार सबकी आवाज डाउन हो जाती है। तो वो मुझे वो थोड़ा पावर दिख रहा था कि यार नहीं यार, अगर ये बोलने पे ही आएगी ना तो झगड़ा झगड़ा होगा तो मसाला मिलेगा, और जो इंसान शो में मसाला दे रहा होगा वो टिकता जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मसाला देने वाला टिकेगा, जैसे कि राहुल तुमने मसाला तो दिया ही दिया, लेकिन अपना, मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा किसी ने अब शो में कंट्रीब्यूशन दिया होगा। यू डिड योर 500% ब्रो। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात जाननी है अक्षय, वो हम्म। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। जब बारी आई थी, ये आपको हर्ट भी करेगा क्वेश्चन, जब बारी आई थी फटा पोस्टर निकला जीरो की, तो आपने ये टैग क्यों राहुल भोज को दिया? इंस्पाइट, क्योंकि राहुल भोज और आप दोनों मिलकर जब संकल्प की बातें डे वन से कर रहे थे, संकल्प के बारे में आपने भी यही बातें थी, आपका भी यही पीओवी था जो कि राहुल भोज का था कि बहुत शूशाबाजी चल रही है और एक एक फ्लैशी चीजें दिख रही हैं, बट अंदर से जो है चीजें कहीं ना कहीं जो है एक वीक पॉइंट पे है या फिर एक एक मेच्योर पॉइंट पे नहीं है। स्टिल आपने इस पे क्यों टैग दे दिया राहुल भोज? क्या पहला, क्या राहुल भोज एक इजी टारगेट थे क्योंकि अपना दोस्त है तो मना लूंगा तो मान जाएगा, या फिर ये कहीं ना कहीं नैना लोगों से इन्फ्लुएंस, या सब लोग क्योंकि दे रहे थे राहुल भोज को तो इसलिए आपने दे दिया? नो, किसी के कहने पर मैंने तुमको नहीं दिया। दूसरी बात, संकल्प जो था, संकल्प को मैं इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि जिस दिन वो टैग वाली बात थी उससे जस्ट पहले संकल्प एक टास्क का विनर रह चुका था, तो मैं अगर उसको दे देता फिर सर मुझे बोलने लग जाता ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वो तुम दोनों पीछे हो, वो विनर बन चुका है वो किसिंग टास्क का, तो मैं उसको नहीं दे सकता था। और रही दूसरी बात की यार, राहुल तुम्हारा दोस्त है, तुम बाद में मना लोगे, हो भी सकता है ये भी एक रीजन रहा हो। कुछ तो रीजन था, कुछ तो ऐसा रीजन था। यही रीजन था अच्छा कि, अक्षय लेकिन किसी के कहने पर हक नहीं दिया मैंने। जी, आप शो में अगर बात की जाए तो नैना ने आपको एक बात बोली थी, वो मुझे जाननी, क्योंकि वो बात डीप हो गई थी। वो रात को बैठे हैं, आप दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, जिस समय टीम बनाने वाली बात थी, और नैना ने एक बात बोली थी कि तुझे चाहिए तो तू जो है दिख करा था, फिर उसके बाद हम लड़के शो में फिर ब्रेकअप भी कर लेंगे। वो एग्जैक्ट लाइंस क्या थी? वो ओके, ऑडियंस तो वो जानना लाइन ये चाहती है थी वो कि एग्जैक्ट। अक्षय जी, तो वो लाइन ये थी जो बीप हुआ था, वो लाइन ये थी कि जब मैंने नैना को प्रपोज किया था तो मैंने बहुत बड़ी, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है नेशनल टेलीविजन पे, तो उसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर आपको अपनी अच्छी इमेज चाहिए ऑडियंस के सामने। तो वही था, नैना बहुत ज्यादा
क्वेश्चन हो चुकी थी, बार बार मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही थी, अक्षय तू श्योर है ना, तू श्योर है ना। मेरा एक ही आंसर था कि हाँ मैं श्योर हूँ। और उसने मुझे कहा अक्षय अगर तुझे लगता है कि ऐसा तुझसे नहीं हो पाएगा या फिर तू ये चीजें सर आगे चल के मेरे साथ नहीं कर सकता, जो तूने शो में बोला है वो बाहर भी तू अगर नहीं चला पाया, या फिर तेरा मुझसे मन भर गया, फिर वाइल्ड कार्ड में कोई नई लड़की आ जाती है, तो फिर अगर तेरा मन इधर उधर जाता है, क्योंकि मुझे एकदम जेन्युइन बंदा चाहिए, मैं जेन्युइन था ब्रो, मुझे एकदम जेन्युइन बंदा चाहिए। और अगर तू इधर उधर डगमगाया तो तू मुझे पहले ही बता देना, हम लोग एक फेक झगड़ा करके ब्रेकअप कर लेंगे और हम लोग सेफ हो जाएंगे। फिर तेरी तूने जो डिसीजन लिया था उस पर भी पब्लिक तुझे क्वेश्चन नहीं करेगी कि तुमने प्रपोज किया था, अब तुम लोग साथ क्यों नहीं। ये था। तो अक्षय मेरा सवाल इस पे ही जुड़ा है, तो आपने जब आप छोड़ के जा रहे थे, आपका मन भर चुका था, आपको नैना का धोखा समझ में आ गया था, तो आपने ये बात सर के सामने और हम सबके सामने एक्सपोज क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे नहीं लगता था, क्योंकि हमारा रिलेशन वाला तो कोई झगड़ा हुआ नहीं था, और वो जो रात में बात हुई थी वो सिर्फ रिलेशन को लेकर थी, ऐसा। नहीं, वो और फेक जब झगड़ा कि हम फेक झगड़ा करेंगे और अलग हो जाएंगे, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि उसमें फिर मेरी इमेज गलत बन जाती, क्योंकि उसने बोला था कि अगर तू नहीं कर पाया, तू अगर ये चीज सरवाइव नहीं कर पाया, तो फिर हम फेक झगड़ा करेंगे और मैं तुझे सेव कर दूंगी। ये था मन, और उसमें फिर मेरी इमेज खराब हो जाती। ओके। ये आ, अक्षय, फिर उससे मेरी श्योरिटी पे शक हो जाता। ओके। ओके। हम्म। शो के होस्ट की बात करते हैं, एजाज सर की बात करते हैं, जहां पे हाँ। उन्होंने वक्त दर वक्त आपको काफी गाइडेंस दिया, काफी ज्यादा आपको मार्गदर्शन दिया और आपको अवेयर भी कराया था। आपको यस। बोला भी था क्या गेम चल रहा है। इनफैक्ट नैना का वो जो पूरा चैप्टर एपिसोड में आया है, वो आप ही को जागने जगाने के लिए बेसिकली था। सो उस पे क्या कहना है आपको, और हमारे होस्ट, होस्ट नहीं घोस्ट, एजाज सर के बारे में क्या कहना है? भाई पहली बात तो मुझे डर ही बड़ा लगता था यार। मुझे लगता था मैं अपने एक स्कूल में हूँ, सामने प्रिंसिपल बैठा है और वो मेरी क्लास लगा रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत डर लगता था। हाँ, दूसरी बात यह है कि हाँ, एजाज जी के साथ साथ मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया। एजाज सर ने भी मुझे 10 बार बोला अक्षय तू दिखा करके आ, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, बहुत बार उन्होंने बोला। और जब स्विमिंग पूल वाला टास्क हुआ, जो फर्स्ट टास्क था शो का, ठीक है, उस टाइम पे भी मतलब मैं चाहता था कि मैं सबको बोला मैंने सर के कहने पर, और सर के कहने पे क्या, मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। मैं सबके पास गया था, लेकिन सब एकदम से अगर मेरे मुंह पे कोई मना कर देगा तो मुझे इंसल्ट फील हो जाती। तो वही है, मैं किसी के तलवे नहीं चाट पा रहा था, इसलिए मैंने किसी को कन्विंस नहीं किया। जो मेरे पास आया मैंने उसके साथ अपना टास्क किया, भले मुझे 2 वोट मिले, इट्स ओके। मैं नहीं चाट सकता था, इसलिए फिर मेरे से नहीं हो पाया। अच्छा, एंड में जब आपको मैंने बोला था कि सिमरन को आप ट्राई करो, सिमरन से बात करो, उसको बोलो डिसीजन चेंज करने की, आपने बात क्यों नहीं करी सिमरन से? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जब आपका इतना मन था खेलने का और इतना आगे जाने का था, और प्लस क्यों आपने गिव अप कर दिया? गिव अप करने का सिर्फ एक ही रीजन था, एक तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि नैना ने एकदम से वहां पर स्विच किया, एकदम वो पलट गई। उसके लिए तो अब अक्षय है ही नहीं, नहीं सर, हाँ मेरे मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग तो है, बट अब मैं चेंज करना चाहती हूँ फीलिंग। अब मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम फेक थी ना, मैं फेक नहीं था, तुम फेक थी भाई। तो नैना उस ओके। गेम में फेक थी, और नैना बिल्कुल फेक थी भाई। मैं अगर वो अभी भी वीडियो कॉल ज्वाइन, ये अगर ये ब्रॉडकास्ट वो ज्वाइन करेगी, मैं उसके मुंह पे भी बोल दूंगा नैना तुम फेक थी, और उसने शो के लिए किया, मैंने शो के लिए नहीं किया। लेकिन सारा सुनना मुझे पड़ा कि अक्षय ने शो के लिए, वो दिख नहीं रहा है, वो चुप है, तो इसलिए उसने नैना को एक टारगेट बनाकर ये सब किया। बट ऐसा नहीं था, मैं एकदम श्योर था नैना फेक थी। और नैना मेरे पास आई तो फिर वोट मैंने सिमरन को, हाँ रही बात सिमरन को कन्विंस करने की, मैंने सिमरन को कन्विंस किया था। मैंने बोला सिमरन देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी भी कुछ भी हुआ है ना, परफॉर्मेंस के हम्म। ऊपर नहीं हो रहा है। लड़कियों के पास हम्म। पावर है, तो अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम मुझे बचा सकती हो। कल अगर तुमको लगता है तो तुम मुझे छोड़ देना। हो सकता है कल चीजें बदल जाती, सिचुएशन बदल जाती, हम्म। जैसे कि right। टास्क उस दिन में बदली थी, बट उसने नहीं माना। उसने कहा नहीं मैं अभी सेफ रहना चाहती हूँ, क्योंकि इस शो में कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी नई नए टॉपिक्स आ जा रहे हैं, नए डिसीजंस आ जा रहे हैं, तो फिर मैं अपना सेफ खेलना चाहूंगी। और 3 बार मैंने उससे पूछा था, फिर 3 बार पूछने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए, अब कोई और है नहीं कन्फेस करने के लिए, सबने अपने 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 डिसीजंस ले लिए हैं। तो फिर मैं सबको नमस्ते जय जय नमस्कार करके चला गया। जय श्री राम बोल के चले आए। जय श्री राम बोल के मैं निकल गया शो से। अच्छा अक्षय, अब ये बटरिंग तो बहुत होगी, लेट्स बी रियल यार। ठीक है, हाँ मैं हाँ। एक एक करके कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगा, मुझे प्रिसाइज वे में उनके बारे में बताना, प्रिसाइज वे में।
चाहे वो कमियां ओके। हो, खामियां हो, अच्छाई हो, बुराई हो। लेकिन मैं अभी आपको, क्योंकि शो में आपको ज्यादा चांस नहीं मिला था आगे जाने का, आपका करेक्ट। जल्दी जर्नी जो है खत्म हो गई, तो मुझे ये बात जाननी है आपसे, क्योंकि अब आपको एक चांस है मेरे साथ डिस्कस करने का, और बहुत सारे व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं इस वक्त। एक एक करके कंटेस्टेंट का नाम, उनके बारे में सीधी सटीक बातें। सबसे पहले जॉनिता। ठीक है, सो जोनिता जी के बारे में मेरे दिल में थोड़ी सी भी हेट नहीं, पहले उनकी अच्छाई गिनवाता हूँ, है ना। तो जोनिता जी की अच्छाई ये है कि कोई भी उनको कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जो लेकर आई थी वो वैसे ही चल रही थी। कोई भी उन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता था, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी जो अपना गेम ठीक ठाक खेल रही थी। दूसरी बात, जोनिता जी की बुराई ये है कि हो सकता है उनकी लाइफ में पास्ट में जो भी चीजें हुई हों, लेकिन वो शो से रिलेट वो चीजें नहीं करती, बट फिर भी मैंने उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखी। वो रात को जब हम लोग सब लोग बात कर रहे थे, वो आई हमारे पास कि तुम लोग सो नहीं रहे हो, हम लोग को बहुत ज्यादा डांट दी। मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो जॉनिता जी ठीक थी, एक अच्छी कंटेस्टेंट थी शो में। उनके लिए कुछ भी मेरे दिल में ऐसा गलत नहीं है। आयुषी। ओके, सो आयुषी का एक बहुत बड़ा ये टॉपिक आपकी बाहर से आया। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, गलत सही नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन, यस आपने अपने यस। व्यू पॉइंट क्या बनाए थे वो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। यस। और ऑडियंस भी यही जानना चाहती है। तो कुछ मैटर नहीं करता अगर आयुषी ने अनकट किया है, कुछ भी किया है किसी भी तरह का। मुझे किसी इंसान का क्या काम है, मैं उससे अपनी दोस्ती इस बेस पे नहीं करूंगा कि वो क्या काम करता है। ठीक है। आयुषी से मेरी पहले इतनी बात नहीं हुई, जिस दिन हम लोग का मीटअप था, फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट डे था हमारे शो में एंट्री हुई, तो आयुषी से मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई थी। तो मैं, जिससे मेरी बिल्कुल बात हुई नहीं है, तो मैं उसको जाके एकदम किस करके और कन्विंस नहीं कर सकता था। तो आयुषी से मेरी इतनी बात नहीं हुई, और बात ना होने की वजह से मैं आयुषी को जान नहीं पाया। लेकिन जब मुझे शो से जाना था, जाने से एक दिन पहले आयुषी ने मुझे बोला अगर तुम मुझे कन्विंस करते तो मैं रुक जाती। तो आयुषी ने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे लिस्ट में तुम होते, तुम अच्छे हो, मैं चाहती थी तुम रुको। तो आयुषी ने मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा बोला, तो मेरे लिए आयुषी अच्छी है। संकल्प। संकल्प बहुत ज्यादा फास्ट था, बहुत ज्यादा फास्ट। उसको नहीं दिख रहा था, वो बस चलता जा रहा था और सिर्फ चलता जा रहा था। उसको नहीं पता मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, बस वो चलता जा रहा था। ओके। हुमैरा। हम्म। हुमैरा मेरी अच्छी दोस्त है, हो सकता है वो मेरी सुट्टा बड़ी थी तो मेरी अच्छी दोस्त है। बट कभी कभी गुस्से में आकर वो ओवर ऐसा बोल जाती है जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए, और बाद में फिर उसको कभी कभी रिग्रेट नहीं होता है। और इंसान को अगर आपने कुछ भी बोला है गलत, तो अगर आपको रिग्रेट हो रहा है ना, तो आप एक अच्छे इंसान हो। मैं चाहता हूँ मेरा कुछ भी गलत बोलती तो उसको रिग्रेट हो। रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स को साइड में रखकर हुमैरा मेरी अच्छी दोस्त है। और वो ठीक है यार, उसने बोला कि कोई भी जीते बट हम सबकी दोस्ती बाहर भी रहनी चाहिए, तो ये मुझे उसकी बात अच्छी लगी, और इसलिए मेरी वो अच्छी दोस्त है, मतलब नो ग्रजेस फॉर नैना। हुमैरा। नैना छाबड़ा। नैना एक ऐसी लड़की है जिस तरह की लड़की से मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिला। हाउस अरेस्ट भले ही मेरा एक पहला रियलिटी शो हो सकता है, लेकिन मैंने 100 से ज्यादा बार शूटिंग करी होगी। मुझे इस तरह का गद्दा, इस तरह का छल कपटी कहते हैं जो, नैना सबसे बड़ी गद्दार निकली और शो में। तो अब जब मैं एपिसोड्स देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि जिसके लिए मैं पागल हो गया यार शो में। ठीक है, सबने मुझे फेक बोला कि अक्षय तू फेक है, तू फेक है, एक दिन में तो कुछ नहीं हो जाता, बट भाई मेरे लिए वो रियल था। फिर भी नैना ने अगर मेरे साथ ऐसी गद्दारी की है ना, तो भाई इट्स कर्मा। और वो उसको पे बैक तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया, और लास्ट टाइम उसने मुझे रोका भी नहीं सर से। सिमरन भले ही बोली थी, नैना ने एक बार भी उठकर नहीं बोला सर उसको एक मौका दीजिए। नहीं, मैं तो अपना सेफ खेलना चाहूंगी। कोई आ रहा है आए, कोई जा रहा है तो जाए। तो नैना ने मेरे लिए एफर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने उसके लिए एफर्ट किया। ठीक है, वो उसको कोई उसका झगड़ा किसी से हो रहा होता था तो भी मैं उसके पास जाकर साथ में खड़ा हो जाता था कि नहीं, अगर नैना मेरी है तो मैं नैना को सपोर्ट करूंगा। जिसकी वजह से संकल्प ने नैना को अपने टीम में नहीं लिया कि वो तो अक्षय को सपोर्ट करेगी, अक्षय उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन नैना ने बहुत बड़ी गद्दारी की, नैना ने सिर्फ मुझे यूज किया है शो में आगे जाने के लिए, बस। और अभी तो मैं शो देखूंगा, देखता हूँ आगे क्या क्या होता है। अभी भी अब उसके दिमाग में अक्षय ही था कि कोई और आ चुका था, वो भी मुझे देखना है हम एपिसोड्स में। फिर से कनेक्ट करेंगे हाँ इस बारे में, और आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल। सिमरन।
सिमरन अच्छी थी। सिमरन फर्स्ट टाइम आई शो में और उसने मुझे बोला कि अरे वाह अक्षय, तुमसे तो मेरी वाइब बहुत अच्छी हो गई है। और कभी भी मैं किसी भी नई जगह पर जाती हूँ तो मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे मेरी वाइब मैच हो जाए और मैं उसके साथ बातें कर सकूं, नो मैटर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, किसमें कितना एटीट्यूड है, नो मैटर। मुझे अगर कोई एक इंसान मिल जाता है तो बस मैं उसके साथ अपना चिल करती हूँ। और जैसा कि मैं और सिमरन कर रहे थे, पर सिमरन के लिए मेरे दिल में वैसा कुछ नहीं था जो नैना के लिए था। हो सकता है सिमरन को ये बात बुरी लगी और इसलिए उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। बट आफ्टर ऑल सिमरन अच्छी है। ओके। गहना वशिष्ठ। गहना वस्त्र जी अच्छी हैं। उन्होंने यस शो में बहुत फुटेज खाई है। और ये चीज कोई गलत नहीं है, उनको हर इंसान को फुटेज खानी चाहिए। पर उन्होंने राहुल का भी साथ दिया। जो दोस्ती तुम लोग की स्टार्टिंग से थी वो दोस्ती एंड तक रही, विच इज अ वेरी बिग थिंग एक रियलिटी शो में होना। क्योंकि अपने अपने ही झगड़ जाते हैं ब्रो रियलिटी शो में। ठीक है, जो इतना बड़ा प्रपोजल दे दे उसके साथ गद्दारी हो सकती, तो भाई तुम लोग की तो सिर्फ दोस्ती थी। और दोस्ती इतनी ज्यादा अगर आगे तक लेकर वो तुम दोनों गए हो ना, तो गहना जी इज बेस्ट। मतलब इंटेलिजेंट भी है, ब्रिलियंट भी है और मेच्योर भी है। तो गहना जी भी अच्छी है, कोई ग्रज नहीं है उनके लिए। आभा। आभा जी। आभा जी। आभा जी पूरे शो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थी। ठीक है, और कंटेस्टेंट भी अच्छी थी। सो आभा जी इज जस्ट लाइक अ टीचर फॉर मी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और जो इंसान मुझे समझाता है मेरे दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। आभा जी ने बहुत समझाया, क्योंकि जब मैंने कहा आभा जी वाह आपके हाथ तो बहुत अच्छे हैं, मुझे प्लीज अपना हाथ दो ना मेरे हाथ में, तो उन्होंने अपना हाथ दिया। फिर उन्होंने मेरा, अब उनका हाथ मेरे हाथ में देने के बाद बोला कि मैं अपना हाथ किसी को भी नहीं देती हूँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मेरे लिए हाँ। बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है ये। और उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आभा जी अच्छी हैं, बहुत अच्छी लेडी है, अच्छी पर्सनैलिटी है, उनके लिए भी कोई हेट नहीं है मेरे दिल में। ओके। ओके। आ राहुल भोज। टू बी राहुल बोस ऑनेस्ट। तो मेरा, हाँ, लोगों ने भले ही मुझे बोला कि केयरिंग है, जब तक मैं शो में था तब तक मुझे बोला अक्षय केयरिंग है, अक्षय को बोलो पानी लेकर आए, तो पानी ले आता है। बट मुझे लगता है कि राहुल भोज बहुत ज्यादा केयरिंग था सबके लिए, भले ही उसके अगर दुश्मन भी थे। और सामने वाली टीम में भी जो भी लोग थे, उसने कभी उसका ये इंटेंशन नहीं रहा कि किसी को हर्ट करना या फिर मैं अंधाधुंध खेलूंगा, किसी को भी अंधाधुंध करके मैं सिर्फ अपना टास्क पूरा करूंगा। नहीं, वो हमेशा सबकी केयर करता था, सबकी सेफ्टी रखता था, सबसे अच्छे से बात करता था। भले ही उसका कुछ भी इंटेंशन रहा हो शो में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भाई हर इंसान की कोई कोई ना कोई स्ट्रेटेजी रहती है। स्ट्रेटेजी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, तो राहुल ने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी शो में। बट वो एक बहुत ही जेंटलमैन लड़का था शो में, बाकी दोनों बॉयज से। ओके। मुस्कान। ओके, सो मुस्कान हो सकता था मेरी अच्छी दोस्त बन जाती, पर स्टार्टिंग में वो टॉयलेट वाला एक झगड़ा था उसको लेकर, फिर उसने मेरे ऊपर चीख दिया था। तो हो सकता है वो भी एक रीजन रहा हो, मैंने उसको कन्विंस नहीं किया खुद को बचाने के लिए। तो जब उसने मुझे, मैंने उस मेरी मुस्कान से बात हुई थी कि मुस्कान मैं आपका नाम लूंगा, क्या आप मेरा नाम ले लोगी मुझे बचाने के लिए, अगर आप मेरी एक लाइफ लाइन बन जाती हो तो। उन्होंने बोला क्या श्योरिटी है तुम मेरा नाम लोगे। बट मैंने अपनी श्योरिटी वहां दिखाई थी लिखने वाले टास्क में, और उन्होंने मेरा नाम सेकंड नंबर पे कर दिया था। अगर वो फिर भी अगर मेरा नाम फर्स्ट पे रखती तो भी उनके पास पावर होती, वो किसी भी टीम में जा सकती थी, क्योंकि पावर्स लड़कियों के पास ही थी। बट उन्होंने, मैंने उनका नाम लिखा, अगर मैं नैना का लिख देता हो सकता था कि नैना सपोर्ट करती, बट मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था नैना से कि अब कुछ होगा। मैं फेड अप हो चुका था नैना से। तो मुस्कान एक ऐसी कंटेस्टेंट थी यार कि जिससे मेरी एक लास्ट होप थी, है ना, क्योंकि सिमरन ने भी मना कर दिया था। तो मुस्कान जी लास्ट होप थी। अब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला हाँ मैं तेरा नाम लूंगी, वहां गई, फिर उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी पे मेरा नाम रख दिया था। तो इसलिए वो संकल्प की टीम में चली गई। उनसे टीम में जाने से पहले उनसे पूछा भी गया था कि आप अक्षय को बचाना चाहते हैं या संकल्प की टीम में जाना चाहते हो, तो उन्होंने बोल दिया मैं संकल्प की टीम में जाना चाहती हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी थी। तो एज अ पर्सन वो अच्छी हैं, बट वो चीज मुझे बुरी लगी थी। वो लास्ट बचा बट नॉट सकती द थी। लीस्ट, सारिका। सारिका स्टार्टिंग में आई, सुशील लड़की बनकर शो में आई थी और सब लोगों ने उसकी तारीफ करी, तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम तो बड़ी अच्छी हो, सब अच्छी हो। लेकिन वो लड़की एड़ा बन के पेड़ा खाती है, और उसने शो में एड़ा बन के पेड़ा खाया। उसको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। गांव वाली होगी ठीक है, बट वो अपने गांव की इमेज खराब कर उसने की है शो में आके, कि मैं गांव वाली हूँ तो किसी को भी चूतिया बोल दूंगी, किसी को भी कोई कुछ भी गाली दे दूंगी। शो में उसने ये भी किया। शो में सारिका ने भी बहुत बड़ी गद्दारी
की है। जब राहुल, सारिका और राहुल की अच्छा दोस्ती थी स्टार्टिंग में, जब तक मैंने देखी। फिर राहुल किसी के भी साथ जाकर बात कर रहा है तो सारिका को बुरा लग जा रहा है। तो सारिका मेरे पास आती है, अक्षय मैं तुम्हारी टीम में रहूंगी, ठीक है। मैंने उसका मान रखने के लिए, क्योंकि मैं, वो एक औरत है, वो मैन है, तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, तो वो मेरे पास आई तो मैंने उसका मान रखा। मैं कहा ठीक है तुम मेरी टीम में हो। तो मैं एक एक से और नैना से श्योर हो गया था कि ये दो मेरी लाइफलाइन है। फिर थोड़ी देर बाद राहुल आता है और सारिका बात करती, फिर से सारिका राहुल की टीम में चल गई, तो उसको पता ही नहीं था। ठीक है ना, वो फुदकने वाली तो वही थी, सारिका ही थी भाई। कंफ्यूज सारिका कह दल सकते हैं। बदलू है। क्या? कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज। थी। नो, अच्छा। दल वो दल बदलू। बदलू थी। तो अगर मैं कुछ टाइटल्स लूं जिसमें एक टाइटल आता है थाली का बैगन, तो क्या लगता है कौन था? थाली का बैगन संकल्प था। कैसे? क्योंकि एक थाली है, एक थाली में काफी सारी चीजें हैं, बीच में बैगन रखा है, ठीक है। सो शो में हर तरफ लड़कियां थी, हाँ। और एक संकल्प था उसको, संकल्प ने वो किसिंग वाला टास्क जीता, तो वो हर जगह जा रहा था। उसको मतलब नहीं है कौन मेरी दोस्त है कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, नो। क्या बाहर चला है, उसने सिर्फ शो में आगे जाने के लिए उसने वो हर जगह लुढ़क गया, हर जगह किस कर ली उसने। तो थाली का बैगन संकल्प। ये टैग है, इसमें है मोहल्ले की आंटी कौन था, या थी भी हो सकती है, या था भी, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, मोहल्ले की आंटी। मोहल्ले की जस्ट बी आंटी है। ऑनेस्ट। गहना जी। क्योंकि गहना जी अपने बेड पर बैठती थी, उनके साथ चार लोग बैठते थे, फिर होती थी बातें। तो मोहल्ले की आंटी गहना जी है, उनके बेड पे हमेशा कोई ना कोई रहता ही था। फुटेज किंग या फुटेज क्वीन, दोनों में से कोई एक में मतलब आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं फुटेज क्वीन बोलूँ तो आप, फुटेज जो मतलब बस फुटेज 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 करना है, फुटेज करना है, फुटेज करना है। सिर्फ फुटेज के लिए ऐसा नहीं है, अगर मैं ये टाइटल अगर जिसको दूंगा तो वो सिर्फ फुटेज के लिए कर रहा था, लेकिन हाँ वो फुटेज के लिए कर रहे थे। वो थी गहना जी। क्योंकि जब जब गहना जी बेड पे बैठी होती थी, उनके सामने कैमरा लगा हुआ होता था, तो जब भी कोई आसपास से निकलता था तो वो बोलती थी जल्दी से निकल जाओ। तो उधर कोई खड़ा होता था तो बोलती थी हट जाओ, सामने पीछे कैमरा है, मुझे तुम कवर कर रहे हो। तो गहना जी का वो बड़ा टेंशन रहता था कि उन्हें कवर कौन कर रहा है ना। तो हम्म। फुटेज किंग या फुटेज क्वीन गहना जी। अ, बिन पैंदे का लोटा या लोटी, बिन, मतलब यहाँ पे तो लड़कियां ज्यादा थी ना। बिन पैंदे का लोटा होता है ना, मतलब बेस नहीं होता, इधर उधर लुढ़कते रहते, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। वो कौन था या थी? वो थी मेरे हिसाब से नैना। पहले नैना मेरी तरफ लुढ़क गई, ठीक है। फिर संकल्प की तरफ लुढ़क गई। अब हो सकता है आगे एपिसोड में किसी और के ऊपर लुढ़क चुकी है। जब दो लोगों के ऊपर कोई लड़की इतनी बड़ा डिसीजन लेने के बाद जब लुढ़क जा रही है, तो वो भाई हर जगह लुढ़क रही होगी। तो नैना। ओके। ओके। चालाक लोमड़ी या लोमड़ा? शारिका। शारिका। सारिका। वो ओके। चालाक है। उसको नहीं मतलब है किससे उसकी दोस्ती टूट रही है, वो सीधा मुंह पर जाके बोल देती मैं तुम्हारी टीम में हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब वो कुछ जाके बोलती कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, वो हर जगह हर बेड पर जा जाके बैठती थी और देखती थी क्या चल रहा है, उसके हिसाब से वो अपने डिसीजंस लेती थी और बदलती थी। सो सारिका। कनिंग। हाँ। कनिंग कनिंग। व्हाट इज कनिंग? कनिंग मतलब बहुत चालाक, बहुत तेज, बहुत मतलब, हालांकि आपने बोल दिया है ये बात एक को कंटेस्टेंट को, लेकिन कनिंग मतलब सिर्फ अपने ही अपना सोचना, उस कंटेस्टेंट को बाकी जाए भाड़ में जाए, ऐसा मतलब एकदम होता है ना, एकदम नैना। कनिंग। नैना। नैना ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अगर वो मेरे बारे में सोचती तो वो मुझे बचा सकती थी, ठीक है। पहले तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, रात रात भर मेरे साथ जग के तुम इतने बड़े बड़े वादे कर लेते हो, अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने रख देते हो, फिर अगले दिन आप एकदम स्विच हो जाते हो ना, यहाँ सर मैं तो संकल्प की टीम में जाऊंगी या फिर मैं सेफ खेलूंगी। लेकिन अक्षय के लिए मैं एक अपनी एक हाँ बोलकर उसको नहीं बचा सकती थी। तो भाई वो नैना है, जिसको नहीं मतलब है, वो सिर्फ शो में आई है, शो में शो करने आई है। कभी बोलती कि मैं टास्क के लिए, उसको मैंने संकल्प को किस किया, फिर अगले दिन जब संकल्प को किस करती तो टास्क नहीं था, तो फिर तुमने क्यों क्यों किस कर लिया भाई। तो नैना, सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा उसको सिर्फ शो में आगे जाना था। नो मैटर किसने किसके दिल में उसके लिए रियल फीलिंग थी, उसको नहीं मतलब था इस चीज से। तो आगे से मैं हमेशा याद रखूंगा नैना की वजह से। अगर मैं दोबारा से किसी लड़की के साथ हिप्नोटाइज होता हूँ तो मैं उसके साथ कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नैना ने मेरे साथ धोखा किया। ओके। अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि आप भी शो का हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि आपका और नैना का कनेक्शन कहीं ना कहीं बाहर से था, लेकिन शो में आके 2 दिन में क्या लव बॉन्डिंग
जो है वो टिक पाती हैं, लाइक वो शो में आके लव बॉन्डिंग लाइक डेवलप हो पाती है क्या? तुरंत 2 दिन में प्यार हो जाता है क्या? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हाँ, हालांकि नैना के साथ शूटिंग करने के सिर्फ 10 दिन बाद हम लोग शो में आ गए थे, है ना। सो नैना का डायरेक्टली मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, हाय कैन वी फ्रेंड्स। मैंने कहा ओके, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। सो उसने मेरे साथ बात करना शुरू की, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। होने लगा, सारी बातें हो रही हैं। फिर हम लोग शो में जाकर मिलते हैं, ठीक है। यस, हम लोग धूम मचाएंगे शो में, आना तू भी, मैं भी आऊंगी। शो में आ जाते हैं हम। शो में आने के बाद क्या होता है कि फर्स्ट नाइट में किसिंग टास्क आता है, ठीक है। वो मुझे ऐसे दिखाती कि मैं बहुत जेंटल गर्ल हूं, है ना, बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। फिर आप पहले मेरे पास आते हो किस करने के लिए, तो मैं क्या समझूंगा, क्योंकि मैंने नैना से काफी बातें कर ली है कि नहीं नैना मेरी दोस्त है, नैना ये है, नैना वो है। फिर क्योंकि मैं सिर्फ नैना और राहुल को पहले से जानता था, ठीक है, अब राहुल के साथ तो मैं किस कर नहीं सकता। तो किसिंग टास्क नैना के साथ था। तो वो करने के बाद नैना वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। फिर जब दूसरी बात आती है, वो बोलते हैं कि आजा नैना, कर संकल्प किस। नैना ने एक क्वेश्चन नहीं किया कि सर नहीं मैं नहीं कर सकती, किस इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं सबको नहीं कर सकती, नहीं। बिना सोचे समझे उठती है, संकल्प उसके पास नहीं जाता है, वो जाती है संकल्प के पास चल चल के, और मस्त उनका 15 या 20 या 30 सेकंड तक चलता है, जो कि मेरे साथ सिर्फ 4 सेकंड के लिए चलता है 2 बार शो में। और संकल्प के साथ 30 30 सेकंड के लिए चलता है 2 या 3 या 5, पता नहीं कितनी बार शो में। ऐसा ओके, है। ओके, ओके। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। अ, नैना ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी, जो कि शो में दिखाई भी गई है, कि मैं शादी के 7 साल बाद, राइट, मुझे ऐसी फीलिंग आई है किसी लड़के के साथ। तो यस, मेरा सवाल बस ये है, तो आपने शादी क्यों करी? बिल्कुल और आपने। मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि अक्षय, डोंट यू फील कि शादीशुदा अगर लड़की या कुछ लोग रिलेशनशिप में भी होते हैं, वो शो में इस तरीके की चीजें करते हैं जो बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शादी की बात आ जाती है, विच इज वेरी पवित्र, विच इज वेरी करेक्ट। लाइक होली, राइट? तो आप ये कैसा, मतलब हाउ कैन यू बी इन अ रिलेशन और यू कैन से आई लाइक इट, आई, ये वाली बातें कैसे हो सकती हैं? मतलब मुझे बताएंगे थोड़ा, अगर आप समझते हैं इस बारे में। बिल्कुल, एज अ गर्ल ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर इफ यू हैव 2 चिल्ड्रंस एंड वन हस्बैंड हु इज सपोर्टिंग यू, है ना, एंड यू ऑल आर लिविंग इन अ सेम हाउस, ठीक है, एंड यू गाइज आर लिविंग फ्रॉम 7 years, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यू आर कमिंग इन टू एन रियलिटी शो, और वहां पर आप बोलती हो कि आई लाइक अक्षय, और जैसा अक्षय के साथ फील आया है वो मुझे 7 साल पहले आया था, 7 साल के बीच में किसी के साथ भी ऐसा फील नहीं आया। तो भाई, अगर 7 साल बाद तुम्हें वो चीज फील हो रही है अपने पहले प्यार जैसी, तब भी तुम अगर गद्दारी कर देते हो अक्षय के साथ, तो तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। तुम किसी के भी साथ, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ भी गद्दारी कर सकते हो भाई। सीधी ओके, बात। फीलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार। फीलिंग, किसी के लिए फील आना कोई छोटी बात नहीं होती है। मेरा तुम ही दोस्त क्यों हो, नैना पे ही मेरी फीलिंग क्यों आई, है ना। तो फीलिंग इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर जो इतनी, वो ये बोल रही है कि 7 साल बाद फीलिंग आ रही है किसी के लिए, तो अगर वो फीलिंग को तुम मार सकते हो ना, ठीक है, वो फीलिंग को तुम साइड करके फेंक कर अब तुम किसी और की टीम में जाकर अपने आप को सेव कर सकते हो ना, तो आपको मतलब नहीं है कि अक्षय के लिए क्या फीलिंग आई थी रात में जो आपने बोला, अगले दिन आप बदल जाते हो, तो भाई आप किसी के भी साथ गद्दारी कर सकते हो। तो फैमिली और उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी, हो सकता है शी लव्स हर चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों के लिए प्यार होगा, बट नो, रिलेशनशिप में शी इज नॉट जेन्युइन। मैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता पास्ट में क्या था उनका, फ्यूचर में क्या था, अभी क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, शो में क्या था, नहीं पता। मेरे साथ जेन्युइन नहीं था जो इंसान, वो मेरे लिए जेन्युइन नहीं है, सीधी बात। Okay, thank you so much, Akshay, for your time and all the very best, buddy, for your future endeavors. मैं चाहता हूँ आप थैंक जिस यू। तरीके से शो में दिखे हैं, एक जेंटल मामाज बॉय, आप भारत की जनता या बाहर से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, वो आप जैसे एक लड़के से जो स्वीट है, सिंपल है, उससे इंस्पायर हो। और जो ये लाइफ में जितनी चालाकियां और ये सारी चीजें चलती हैं, इसको कहीं ना कहीं एंड हो। थैंक यू सो मच, बडी, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो गिविंग मच टाइम। ब्रो फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ब्रॉडकास्ट, थैंक यू। बाय। बाय बाय।